एक वृत्त का व्यास 60 सेंटीमीटर है। वृत्त के 30 सेंटीमीटर जीवा यानी चापकण द्वारा बनाए गए लघु चाप की लंबाई क्या है? ठीक है, देखो सर्किल है, ये एक वृत्त है, ठीक है। इस वृत्त का व्यास 60 सेंटीमीटर है। अगर इसका केंद्र बिंदु वो है तो त्रिज्या कितनी हुई फिर? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर त्रिज्या हुई क्योंकि व्यास है वो 60 सेंटीमीटर है। और वृत्त के 30 सेंटीमीटर जीवा द्वारा यानी चापकण मतलब वहां लिखा हुआ जीवा, जीवा द्वारा बनाए गए लघु चाप की लंबाई। अब ये जो जीवा है ना, ये पूरी ऐसे एक जीवा है, ठीक है। इस जीवा की जो लंबाई है वो दे रखी है 30 सेंटीमीटर। तो इस जीवा द्वारा बनाए गए लघु चाप की लंबाई कितनी है? तो ये जो हमें लघु चाप की जो लंबाई है वो छोटे वाले चाप की लंबाई वो बतानी है। तो ये जीवा मान लो कि इस केंद्र पर एक कोण बनाएगी, ठीक है, ये पूरा कोण बनाएगी। तो अब यहाँ से इस केंद्र से यहाँ पे एक लंब डाले हैं, ये लंब अल्टीट्यूड कहते हैं लंब को। तो ये कितना 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो जैसे ही इस केंद्र से इसके ऊपर एक अल्टीट्यूड डालेंगे तो ये जीवा आधी आधी हो जाएगी, ये भी 15 सेंटीमीटर हो जाएगी और इधर वाला भाग भी 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। और अगर ये कोण मैंने अल्फा दे दिया तो हमें ये पूरा कोण मालूम करना है, तो ये बचा हुआ ये कोण भी क्या होगा? अल्फा ही होगा। तो पूरा कोण पहले तो हम ये 2 अल्फा निकाल देते हैं, ठीक है। इस वाले त्रिभुज में देखो, अगर ये कोण अल्फा है और ये 90 डिग्री है तो 90 और थीटा के बीच में ये आधार हो गया। तो इसका मतलब ये लंब, और ये 90 के सामने क्या होता है? कर्ण होता है। तो हमें कर्ण दे रखा है और लंब दे रखा है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला लगता है। थीटा की जगह यहाँ अल्फा है, साइन अल्फा बराबर लंब बटा कर्ण, है ना। लंब बटा कर्ण, लंब कितना है? 15 बटा कर्ण कितना है? कर्ण है 30 सेंटीमीटर में ये दोनों, तो 15 बटा 30 लिखा मैंने। तो साइन अल्फा बराबर कितना आया? 1/2। 15 को काटेंगे 30 से तो 1/2। अब साइन के कौन से एंगल में 1/2 वैल्यू आती है? वो एल थीटा बराबर, अगर साइन में अल्फा बराबर क्या रखते हैं? साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। तो साइन अल्फा बराबर साइन 30 डिग्री। तो अल्फा बराबर क्या मिला हमें? 30 डिग्री। ये हमें अल्फा की वैल्यू मिली। साइन से साइन कट जाएगा, अल्फा बराबर 30 डिग्री। तो अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री आई है, तो ये पूरा 2 अल्फा है, इधर भी ये अल्फा ही है, तो 2 अल्फा बराबर कितना हुआ? 60 डिग्री। 2 अल्फा की वैल्यू भी आ गई 60 डिग्री, ठीक है। ये पूरा कोण 60 डिग्री का हुआ। फिर तो ऐसे, अब हमें तो चाप की लंबाई निकालनी है, तो थीटा बराबर हमने क्या पढ़ा? चाप बटा त्रिज्या, ये पढ़ा है, ठीक है। थीटा की जगह अब क्या है? 2 अल्फा होगा ये पूरा कोण। तो यानी कि थीटा कितना आया? 2 अल्फा बराबर 60 डिग्री। 60 डिग्री में यहाँ रख देता हूँ। चाप कितना है? चाप तो मालूम करना है, चाप की लंबाई एल ले लेते हैं। त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या ये 30 सेंटीमीटर ही है, तो 30 लिख देते हैं। तो एल बराबर हमें क्या मिलेगा? एल बराबर 30 गुणा 60 डिग्री, ठीक है। अब हमें सेंटीमीटर में आंसर चाहिए, एल यानी चाप की लंबाई। तो डिग्री को पहले हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं? रेडियन में। डिग्री को हटा के उसकी जगह हम क्या लिखेंगे? पाई बटा 180, डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए। ये लो पाई में कन्वर्ट हो गया, रेडियन में आ गया, ठीक है। अब 60 से इसको काट दो, ये तो 3 बार गया और ये 10 बार, तो कितना आया? 10 पाई। पाई की जगह हम 22/7, इसने कहा भी है सेंटीमीटर में रखना है, तो पाई की जगह 10 22/7 लिख दो। फिर इसको सॉल्व कर दो, तो कितना आया? 220/7, यानी कि 31 बार गया, ठीक है। 31 सही, हाँ, 3/7 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो गया। 31 सही 3/7, यानी कि ऑप्शन ए सही है।